This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on variation of a sentence. याद करें कल की बातें. कल मैंने आपको वर्ड्स को जोड़ना सिखाया था. लेटर्स से हमने अपनी बात शुरू की थी. जब हम लेटर्स हमारे पास आते हैं तो वर्ड बनता है. वर्ड को जोड़ते हैं तो पहले फ्रेज बनता है. फ्रेज के बाद हमने देखा क्लॉज आया. क्लॉज के अंदर भी हमने दो काइंड्स को देखा था, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. और उसके बाद फिर आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस. हमने कल के सेशन में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को भी देखा था. अफर्मेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस. वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस क्या है? वो स्टूडेंट्स बेटा जो आईएलटीएस के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं या होने का इरादा रखते हैं, मैं उनको बता दूं कि आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग में सेंटेंस वेरिएशन के मार्क्स होते हैं. इफ यू आर राइटिंग अ सिंपल सेंटेंस इन योर एग्जाम, you will score 4.5 in 5 bands. लिख ले मेरी बात. अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया, सिंपल सेंटेंस से मुराद आपको कल बताया था, कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर आप लिखते हैं तो वो एक सिंपल सेंटेंस है, उसको सेंटेंस भी कहते हैं हम लोग. तो आपका जो राइटिंग का मेयार है, लेवल है, वो 4 और 5 के दरमियान है. बस इससे ज्यादा नहीं है. आप कोई सा भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज उठाकर लिख दीजिए. इट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. सर हसीब टीचर्स अस. सर हसीब हमें पढ़ाते हैं. ये कौन सा, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस. सर हसीब टीचर्स अस. वी लिसन टू सर हसीब्स लेक्चर. आपने दो सिंपल सेंटेंसेस को सुना, और जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो याद रखें, अब वो बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस. अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊं तो नीचे देखें. जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपको कंजंक्शन लगाना पड़ता है. अभी जो बच्चा पूछ रहा था ना कि कंजंक्शन बता दें, देखें. जब आपने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा, now you are using conjunction between two sentences. You cannot combine sentences without conjunction. You always need a connector. इसको connector भी कहते हैं, इसको linking word भी कहते हैं, इसको conjunction भी कहते हैं. जो दो sentences को जोड़ दे, दो words को जोड़ दे, conjunction. अब यहां पर लिखा हुआ है एंड. हम एंड का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमारे पास जो पहला आइडिया होता है, दूसरा आइडिया भी उसी को फॉलो कर रहा होता है. जैसे आई वेंट टू द स्टोर, क्या हुआ उसके बाद? एंड आई बॉट सम ग्रोसरी. आई ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड आई इम्प्रूव माई इंग्लिश. आई कॉल्ड सारा एंड टोल्ड हर द रियलिटी. कंपाउंड सेंटेंस. दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है. याद करें कल की बातें. मैंने आपको डिपेंडेंट क्लॉज बताया था, याद आ रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज. जब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो कोई ऐसा क्लॉज जो किसी का मोहताज है. इफ यू वर्क हार्ड, ये मोहताज है. When she comes, जब वो आएगी. As soon as I get visa, जैसे ही मुझे वीजा मिलेगा. आगे तो बात करें. अगर मैंने इसके आगे बात कर दी, when she comes, I will cut cake. I will cut the cake. ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कोई एक डिपेंडेंट क्लॉज और साथ में इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर आप जोड़ दें तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? देखिए आपके सामने फॉर्मूला भी आ गया है. इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज. अगर डिपेंडेंट क्लॉज की ये क्वालिटी है, देखो एक बात समझा रहा हूं, समझना.
डिपेंडेंट क्लॉज की ये क्वालिटी है कि ये जुमले के शुरू में भी आ सकता है, जुमले के आखिर में भी आ सकता है। जैसे आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश इफ आई ज्वाइन SKH। आई विल इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश इफ आई ज्वाइन SKH। मैं इफ को शुरू में ले जाता हूँ। इफ आई ज्वाइन SKH आई विल इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश। बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप कोई सा भी डिपेंडेंट क्लॉज उठा लें, एज सुन एज आई गेट वीजा आई विल गो अब्रॉड। जैसे मुझे वीजा मिलेगा मैं बाहर चली जाऊंगी, अच्छी बात है, जाओ हमारी वजह से। अच्छा, अब आप आ जाइए चौथी वैरायटी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। नाम से समझ आ रहा है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब वही है कि आपने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना है। दो जोड़ दें, दो से ज्यादा जोड़ दें, लेकिन मैं आपको बहुत मिनिमम स्टाइल पे समझा रहा हूँ, आसान जबान में समझा रहा हूँ। आप दो सिर्फ सेंटेंसेस को जोड़ दीजिए और आगे कोई क्लॉज लगा दीजिए। कैसे सर? देखिए, और से देखिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को देखिए। शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम। शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम। आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं तो वो तो कंपाउंड बन जाता है, बशर्ते कि वो दोनों, बशर्ते कि वो दोनों क्या हो, बशर्ते कि वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया और उसके बाद फिर आपने एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया, तो ये बन गया आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एक और देखिएगा, दे फिनिश्ड, they studied hard for the exam but they didn't perform well because they were not well prepared। because they were not well prepared अधूरी बात। जब बात अधूरी है तो क्या करें, लेकिन बस याद रखेंगे बिकॉज इधर उधर उठ के चला जाता है। जो इधर उधर उठ के चला जाता है, बस याद रखें वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक बड़ी निशानी ये है कि वो जहां लिखा हुआ वहीं लिखा रहेगा। सर हसीब, I joined SKH last week and I improved myself and I improved my spoken English within a week। ये आपने दो सिंपल आइडियाज को, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड की जरूरत होती है। ठीक है, चले आगे चलिए। एक एक्सरसाइज आपको देते हैं, देखें आप क्या करते हैं। ये आपके साथ बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल जा रही हैं, बहुत सारे कंपाउंड सेंटेंसेस जा रहे हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जा रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के सेंटेंसेस जा रहे हैं। रीड लाजमी कीजिएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग समझाएंगे। 11 से लेकर 20 तक आप लोग मुझे बताइए, मैं एंड लगाऊं, सो लगाऊं, येट लगाऊं या फिर बट लगाऊं? आप लोग बताइए। 10, 11 से लेकर 20 तक जवाब चैट में लिखिए, लिखते रहिए। फिर देखिएगा आपका क्या स्कोर आया। 10 में से 10, जिसके 10 में से 10 आया उसको बहुत सारी दो। यस, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। जो आपको लग रहा है एंड लगेगा, बट लगेगा, आप अपनी जहानत से इसमें लगा दीजिए।
Yes, very good. Keep writing. चले देखते हैं आपने 11 से 20 तक कितने जवाब आपके सही हुए। ठीक है, चेक करें। द रेस्टोरेंट वॉज फुल। द रेस्टोरेंट वॉज फुल। द रेस्टोरेंट वॉज फुल, सो इसीलिए, इसीलिए सो दे हैड टू वेट फॉर अ टेबल। अब चेक करें आपका जवाब सही था या गलत था। नंबर 12, ही कुक डिनर and she set the table for a romantic evening। उसने खाना बनाया और उसने टेबल सेट करी। आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग, लेकिन बट आई ऑल्सो नीड टू फिनिश माई असाइनमेंट। शी लव्स डॉग, however she is allergic to them। she loves she loves dog माफ कीजिए। but she is allergic to dog। He enjoys playing basketball and he also excels at playing tennis। The rain stopped and the sun came out. They were tired, so they decided to take a break and have some snacks. He studied hard for the test and she performed exceptionally well। They went for a hike and enjoyed the beautiful scenery। He woke up late and missed the bus। 8 नंबर, वेरी गुड। बाकी लोग अपना स्कोर शेयर करें, 10 में से कितने सही हुए कितने गलत हुए। स्कोर अपना चैट में शेयर करें। राइट योर स्कोर इन द चैट बॉक्स। 8, वेरी गुड, माशाल्लाह। 4, 6। सबसे ज्यादा मेहनत आपको प्रेपोजिशंस पे करनी होगी, उससे कम मेहनत आपको कंजंक्शंस पे करनी होगी। चलिए, अब समझ नहीं आ रहा कि ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या है। ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? मेरी मदद करें। नंबर 1 बताइए, सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? Yes, it's a simple sentence. She loves to sing. I went to the store and I bought some groceries. It's a compound sentence. Very good. After I finish my work, I will go for a walk. After I finish my work, I will go for a walk.
आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल गो फॉर अ वॉक। एक बात अधूरी है, जब अधूरी बात आ जाए तो समझ जाओ वो क्या है। उसमें डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल बट ही डज नॉट एंजॉय फुटबॉल। He likes to play basketball, but he does not enjoy football. It's a compound sentence. The sun is shining brightly, so let's go for a picnic. So let's go for a picnic. It's a compound sentence. अच्छा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में याद रखें 3 सेंटेंसेस होते हैं, कहीं पर भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। इसमें सिर्फ 3 ही सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हमने इस एक्सरसाइज में लिखा ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है। अच्छा देखिए बेटा, जब आप वेरिएशन ऑफ सेंटेंस को सीख लेते हैं ना, तो आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। देखिए, फायदा क्या होता है सर वेरिएशंस को सीखने का। जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं ना बेटा, और कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, मेरी बातें बहुत तवज्जो से सुनिएगा। whenever you create a paragraph, so these 3 variations or 4 variations play very important role. Look at the first sentence. The sun was setting. It is called a topical sentence. आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है ये, टॉपिकल सेंटेंस जिसे कहा जाता है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। फिर देखें आगे, कंपाउंड सेंटेंस। द स्काई टर्न ऑरेंज एंड द क्लाउड्स वर टिंटेड विथ पिंक। फिर आगे देखिए, एज द डे एंडेड, डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। द कूल इवनिंग ब्रीज बिगेन टू ब्लो जेंटली थ्रू द ट्रीज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। while the children were playing in the yard, आपको एक डिपेंडेंट क्लॉज मिला। और आगे देखें, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, 2 सेंटेंसेस जुड़ गए। Their parents were preparing dinner and the smell of grilled food filled the air. आपने देखा एक पैराग्राफ लिखने में इन चारों का किरदार कितना अहम था। मैंने इसी तरह से आप लोगों की रीडिंग के लिए आप लोगों को बहुत सारे पैराग्राफ्स दिए। आप ये भी रीड कर सकते हैं, जिसका जिसको नहीं समझ आ रही कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है। ये देखें कितना आसान कर दिया सर ने। इट रेन्ड, सिंपल। इट रेन्ड एंड द स्ट्रीट फ्लडेड, कराची। बारिश हुई और सड़कें पानी से भर गई। बिकॉज इट रेन्ड, हाँ तो क्या हुआ आगे बताइए। द स्ट्रीट्स फ्लडेड। Because it rained, the streets flooded and the traffic was delayed. देखिए, तो ये आपको सेंटेंसेस बस पढ़ते रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंपल। एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा ना बेटा, एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, दो से ज्यादा जो है वो लेकर आ सकते हैं आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस।
म्यूजिक इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो जो पहला सेंटेंस होता है ना, वो देखें एक ही स्टाइल से लिखा जा रहा होता है। हिस्ट्री पे लिखा, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। फैशन, अच्छा देखो पढ़ना है ऐसे ही जैसे मैं रीड करवा रहा हूँ। फैशन, पहला पहला सेंटेंस पढ़ो। फैशन रिफ्लेक्ट्स पर्सनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। फूड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। Politics shapes governance and policies. Space exploration expands our knowledge of the universe. आप देख रहे हैं हर हर हेडिंग में डिजिटल मीडिया रेवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशन। सोशल जस्टिस सीक्स टू क्रिएट अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी। हर पैराग्राफ को लिखने के लिए एक ही फॉर्मेट यूज किया जाता है। पहला सेंटेंस आपका टॉपिकल सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद आप एक सपोर्टिंग आइडिया लेकर आते हैं। अच्छा लेकिन वो सपोर्टिंग आइडिया को अगर तुम पढ़ो, यहां पर पढ़ो, नीचे पढ़ो, और इधर मैं तीनों सेंटेंसेस को हाईलाइट कर रहा हूं, आप जरा देखिएगा। हमारा माउस फॉत हो गया है। अच्छा ये देखिए, इधर देखिए। टॉपिकल सेंटेंस जो होता है वो आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी कहलाता है, आपका थीसिस स्टेटमेंट भी कहलाता है। अच्छा, इन तीन सेंटेंसेस को जैसे मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं, आप इसको वैसे रीड कीजिएगा, तो आप कहेंगे अब मैं लिख सकती हूँ या मैं लिख सकता हूँ। ये देखिए एक ही स्टाइल से लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए बिकॉज। अच्छा यहां पर देखें बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा तवज्जो के साथ रीड किया तो आपको यहाँ पर भी वही सेंट वेरिएशंस नजर आएंगी जो अभी वेरिएशंस पर आप लोग काम कर रहे थे। तो आई वॉन्ट यू टू रीड देम, लेकिन रीड ऐसे करना है जैसे सर आपको रीड करवा रहे हैं। कंपेयर कीजिएगा। बिकॉज म्यूजिक प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कल्चरल वर्ल्ड वाइड, ये आपने डिपेंडेंट क्लॉज लिखा। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इज एसेंशियल, ये आपने डिपेंडेंट क्लॉज लिखा। बिकॉज फैशन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, आपने एक डिपेंडेंट क्लॉज लिखा। यानी कि अब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन वेरियस फॉर्म। आगे देखें, इट हेल्प्स अस learn from previous mistakes and achievements. People choose clothing that represents their personality and values. फिर आगे देखें म्यूजिशियंस, यहाँ पर म्यूजिशियंस था, यहाँ पर हिस्टोरियंस था, और यहाँ पर डिजाइनर्स था। अब आपको राइटिंग का फॉर्मेट समझ आ रहा होगा कि लिखा कैसे जाता है। ईमानदारी से बताइएगा, आज से पहले कभी आपने राइटिंग को इस फॉर्मेट पे देखा था कि राइटिंग को किस तरह से लिखा जाता है? देखिए म्यूजिशियंस, अब आपको राइटिंग भी आसान लगने लगेगी, लेकिन देखो राइटिंग लिखने से पहले रीडिंग बहुत जरूरी है। लेकिन रीड किस स्टाइल से करना? हिस्टोरियंस, जिस टॉपिक पे लिख रहे हो, डिजाइनर्स। अब इन्होंने जो बात कही, म्यूजिशियंस कंपोज, परफॉर्म एंड शेयर देयर आर्ट विद ऑडियंस। Historians analyze documents, artifacts, and oral traditions. Designers create innovative collections and fashions shows display their creations. तीनों sentences एक ही स्टाइल के हैं। म्यूजिशियंस क्या करते हैं, हिस्टोरियंस क्या करते हैं, डिजाइनर्स क्या करते हैं। अच्छा फिर आगे देखो, वाइल, 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 यहाँ पे भी वाइल,
यहाँ पे भी वाइल। ये फॉर्मेट ऑफ राइटिंग होता है। जो लोग आइल्स में आने वाले वक्तों में आइल्स में अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनको लिखने की समझ आ जाती है कि लिखा कैसे जाता है। लिखने का एक फॉर्मेट होता है। जी बिल्कुल। अब देखें, बिकॉज म्यूजिशियंस वाइल, ये फॉर्मेट याद कर लो। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के बाद उसने एक और सपोर्टिंग आइडिया लिखा। उसके बाद उसने जो टॉपिक था उसी में से एक वर्ड उठाया, जैसे हिस्टोरियंस, फैशन से डिजाइनर्स, म्यूजिक से म्यूजिशियंस, और फिर अब आ रहा है वो वाइल। कहता है वाइल some genres are traditional, others are modern and experimental. फिर वो नीचे लिखता है while history often focuses on significant figures and events, it also includes the story of ordinary people. While fashion can be cyclical, sustainability is becoming a key focus and eco-friendly materials are gaining popularity. अब आगे देखें, वहां पर as, ये टेम्पलेट ऑफ राइटिंग होते हैं। एज, यहां पर देखिए एज, और यहां देखिए एज। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि आप इस कोर्स में राइटिंग भी इम्प्रूव करवाते हैं, मैं बोलता हूँ जी नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आप राइटिंग पे भी उबूर हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मेरी हर बात को फॉलो करें। कि मैंने कहा है रीड करें, लेकिन रीड करते वक्त देखो किस चीज टेम्पलेट को जहन में रखो। एज टेक्नोलॉजी, एज न्यू डिस्कवरीज, एज ग्लोबल कनेक्टिविटी। और जब उसके बाद फिर वो क्या लिखता है, उसके बाद कहता है म्यूजिक। फिर कहता है म्यूजिक, म्यूजिक कनेक्ट्स पीपल। फिर यहाँ क्या लिखता है, हिस्ट्री फ्यूचर शेप्स, सर। हिस्ट्री शेप्स आर आइडेंटिटी। एक मिनट बेटा। और उसके बाद यहाँ देखिए फैशन। आप जो भी आप टॉपिक पे लिखते हैं ना, आप इस स्टाइल को फॉलो करें। मैंने आपको तकरीबन 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 आ, मेरे ख्याल से 15 टॉपिक्स दिए। सारे के सारे टॉपिक्स एक ही फॉर्मेट पे लिख कर दिए गए। आप रीड करें, और ये जो रीडिंग टेम्पलेट है ना, इसको जहन में रखें कि जब लिखा गया तो वाइल का इस्तेमाल, एस का इस्तेमाल, और वापस से अगर फैशन है, हिस्ट्री है, म्यूजिक है, तो वापस में आखिर में देखें उसको कंक्लूड करने के लिए वो वर्ड वापस आ गया। तो आपके साथ ये ये इसके पूरे नोट्स अलग हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप दुआएं देंगे जब आप इसको रीड करेंगे। कितने टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर आइल्स के अंदर भी देखे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बड़ी मेहनत से ये कंपाइल किए आप लोगों के लिए। 20 टॉपिक्स आपके पास है, और उसके बाद यहाँ पर एक लेक्चर और भी है, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। तो आप इंशाल्लाह किसी दिन सिटिंग होगी तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, कैसे पैराग्राफ लिखा जाता है। ठीक है बेटा, किसी का कोई सवाल?